Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूँ नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हमको कंटिन्यू करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं 4.6 तक करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक सेम करना है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। जो स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ लिखा हूँ। मैं डायरेक्शन पढ़ देता हूँ क्या बोल रहा है बुक में। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन क्वेश्चन नंबर 7 to 14। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक जो लीनियर इक्वेशन है मैट्रिक्स मेथड से हमको सॉल्व करना है। इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो मैं प्रीवियस वीडियोस में सब बताया हूँ, एडजॉइंट सेट निकालना, ए इन्वर्स निकालना, वो सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखे हैं तो चलिए मैं डिटेल में बताऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले कि हमको क्या करना पड़ता है, जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग चलो उसको लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन इसका हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज। ठीक है, द गिवन सिस्टम, द गिवन इक्वेशन करके लिख लो, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कैन बी रिटेन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। हमको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सब किए ना प्रीवियस वीडियो में, वहां तक तो आपको करना ही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस को और आगे बढ़ाना रहेगा बस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ए हम लोग कैसे लिखते हैं। ए लिखने का तरीका बहुत आसान होता है, मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये 5 2 को रो में लिखते जाइए, 5 2, और इस वाले को इस नीचे वाले रो में लिखिए तो 7 3, यानी एक्स वाई के मल्टीपल को आपको पहले रो में लिखना है, फिर दूसरे इक्वेशन को दूसरे रो में लिखना है, तीसरा इक्वेशन है तो तीसरे रो में लिखना है, ऐसे ही। तो आपका ये हो गया ए। एक्स का मतलब जितना वेरिएबल यूज हो रहा है उसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे, तो 2 वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स और वाई, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। और बी कैसे लिखते हैं, बी मतलब राइट हैंड साइड वाले टर्म्स को, यानी एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इस तरीके से हो गया ए एक्स और बी का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, मॉड ऑफ ए निकाल रहे थे, क्योंकि मॉड ऑफ ए निकालना जरूरी है, बिना उसके इनवर्स तो निकल नहीं पाएगा, और कंसिस्टेंट है कि नहीं, सोल्यूशन है कि नहीं, वो भी पता चलता है। तो चलिए हम लोग मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकालना तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 3 जा 15 -7 2 जा 14, और ये हो गया 1, और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर है और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हो ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स यहाँ पर निकाला जा सकता है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तब ए इनवर्स नहीं निकल पाता, तब हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है, तो मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ये भी कंफर्म हो जाता है। अगर ए इनवर्स निकाला जा सकता है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा और हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो 10 करके आप लिख लीजिए, द गिवन, थोड़ा सा सब लिखना जरूरी होता है, फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर
लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन को मैं डिटेल में कराऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब अगला काम हमको क्या करना है, ए इनवर्स निकालने का टारगेट है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना पड़ता है, और एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने के लिए उसके सारे एलिमेंट को बताना पड़ता है। तो एलिमेंट निकालना मैं आपको सिखाया था। देखिए ये सेट ए है, इससे हम लोग क्या क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। 1 का मतलब दोनों को ऐड करेंगे, अगर इवन है तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं और ऑड है तो माइनस लिखते हैं। ये सब बातें तो आप जानते हो, पुरानी बातें हैं। अगर 1 मतलब कि पहला रो पहला कॉलम रखोगे तो एलिमेंट आएगा 3। ऐसे अगर मैं बोलूँ A12 तो पहला रो दूसरा कॉलम तो ये 7 आएगा, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद ऑड नंबर मिल रहा है। A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम रखिए, दूसरा रो पहला कॉलम तो 2 आएगा, लेकिन ये -2 होगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। और A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये 5 रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एडजॉइंट सेट ऑफ ए, आप बोलो तो एलिमेंट्स को लिख लो और उसका ट्रांसपोज कर लो। तो ये 3 -7 -2 और 5 का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करते जाइए, साथ साथ समझते भी जाइए। तो चलिए अब हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने का फार्मूला आप जानते हो, मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ आपको पहले ही। एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, यही होता है। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए का वैल्यू तो यही है, तो नोट कर लीजिए 3 -2 -7 एंड 5। और देखिए मॉड ऑफ ए का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 1 आया था। तो अपॉन 1 कर लीजिए या 1/1 कर लीजिए। तो 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ए इनवर्स का वैल्यू आपका सेम टू सेम यही आएगा। क्या आएगा, 3 -2 -7 एंड 5, ठीक है बच्चों, यही आने वाला है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके अगर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है मैं आपको भी क्या फार्मूला बताया था, क्या बताया था, ऐसा बताया था ना, AX = B, ये हम लोग जानते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप x का वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा, A उधर जाएगा तो A इनवर्स में बदल जाएगा, A इनवर्स B हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, x = A इनवर्स। A इनवर्स का वैल्यू अभी आप निकाले हो, नोट कर लीजिए क्या क्या हमारे पास है। A इनवर्स में 3 है, -2 है, -7 एंड 5 है, ठीक है। इंटू B का मतलब क्या है, हम लोग लिखे ऊपर में 4 और 5 है, ठीक है। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए। तो 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, 2 मैट्रिक्स का आता है। 4 3 जा 12, 5 2 जा -10। सेकेंड रो का करिए, 7 4 जा -28 और 5 5 जा +25, ठीक है। फर्दर इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। अब देखिए ऊपर में हम लोग लिखे थे, मैं आपको दिखा दूं क्या लिखा था मैं, x का मतलब x और y स्मॉल में होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। इस बात को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, x का मतलब क्या होता है, x और y, कैपिटल X का मतलब तो यही था, इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 और -3। और आपको पता है कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, लिख के लेते हैं, चलिए, बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, वी हैव अब देखिए x का वैल्यू कितना, 2 के बराबर हो जाएगा,
तो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -3। लीनियर इक्वेशन को अगर आप नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं एक एक बात को आपको डिटेल में बताया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों चूंकि सेम था तो मैं एक साथ लिख दिया हूँ। तीनों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी डायरेक्शन सेम ही है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स वाई का वैल्यू बताना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए बच्चों अभी मैं एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कराया हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये तीनों क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आई होप आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर किसी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम है इन तीनों क्वेश्चन में, अगर आप सॉल्व किए और आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन सेम इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप तीनों क्वेश्चन को नोट करके खुद से ट्राई करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वो 2 वेरिएबल के थे, तो 2 इक्वेशन था। और यहाँ पर 3 वेरिएबल है x, y एंड z, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है। और आप बेसिक्स में तो इतना मैथ में जानते होंगे कि लीनियर इक्वेशन हम लोग बच्चों जब भी सॉल्व करते हैं, जितना वेरिएबल होता है एटलीस्ट उतना नंबर ऑफ इक्वेशन हमको चाहिए उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 4 वेरिएबल रहता है तो 4 इक्वेशन चाहिए, 5 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन चाहिए। वो सारी बातें बात की, फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है तो प्रोसेस सेम चलेगा। अभी तक हमको जो मैट्रिक्स मिल रहा था वो 2 × 2 ऑर्डर का मिल रहा था, अब जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 × 3 ऑर्डर का मिलेगा। बाकी तो बातें वही करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली करिए, मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में फिर से करा रहा हूँ 3 वेरिएबल का, ताकि आपको अंदर कुछ भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, डिटेल में बच्चों एक क्वेश्चन को देखिए, फिर बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम कि हमको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखना रहता है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी राइट एज, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ax इज इक्वल टू b। अब ध्यान से देखिए ए कैसे लिखेंगे, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए ए लिखने के लिए सिंपल, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 की लग रहा है तो लिख लीजिए 2 1 1। देखिए सेकेंड इक्वेशन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अगर देखिए राइट हैंड साइड 3/2 है तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या देखो 2x माइनस 4y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। भाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2x माइनस 2 2 जा 4y और ये माइनस 2 रहेगा यहाँ पर ना, माइनस 2z इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोग जो मैट्रिक्स में जो a लिखेंगे ना वो 2 -4 और -2 लिखेंगे। ऐसे करने से थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -2 है। थर्ड वाले में देखिए x का टर्म ही नहीं है। x का टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 0 है तभी तो x की जगह 0 लिख लो, y की जगह 3 लिख लो और z की जगह -5 लिख लो। समझ में आया a हमने कैसे लिखा। ध्यान से देखिए बच्चों, कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब x कैपिटल जो होगा, अभी तक x y लिख रहे थे 2 वेरिएबल था, अब 3 वेरिएबल हो तो x y z तीनों लिख लीजिए, x y एंड z। अब b भी लिखना हमारा आसान हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो b क्या क्या रहेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो 139 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ax भी हमको मिल गया। समझ में आ गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, मॉड ऑफ ए निकालते हैं। चलिए मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए आपको निकालने आता है 3 × 3 ऑर्डर का। पहले 2 लेंगे तो ये कॉलम ये रो ढकेंगे, तो 5 4 जा 20, चूँकि दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 4 जा 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ये तो आपको करने आता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे तो -1 ये ढकेंगे ये ढकेंगे, 5 2 जा -10 और ये 0 है तो -0 हो जाएगा, +1 ये ढकेंगे 3 2 जा
6 और माइनस, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है। कैलकुलेशन कर लीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह वहाँ पर कम है। तो ये 26 2 जा करोगे तो 52 होता है। यहाँ कैलकुलेट करोगे तो +10 मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो +6 मिलेगा। सबको ऐड कर दीजिए तो आई थिंक 68 मिलेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर ए इनवर्स मिल सकता है, ठीक है। मिल सकता है क्या, मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक आप नोट करिए बच्चों। तो जो फॉर्मेलिटी हम लोग लिखते हैं वो लिख लेते हैं। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो भी बात लिख लीजिए। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज, आप सेंटेंस अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही आप लिखो, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। एंड हेंस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, समझ में आया। चलिए अगला स्टेप क्या होता है हमारा, एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना रहेगा। आप 3 × 3 ऑर्डर का, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बाकी बात तो वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए A11 A12 निकाल दूँ। मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, ए आपको दिखना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरे को लिखने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। आप तो अपने कॉपी पे नोट करते जा रहे हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं देख करके लिख रहा हूँ ऊपर से, आप भी वैसे कर लीजिए। ये सब आपको निकालने आता है। A11 अगर आप निकालोगे, मैं शॉर्ट कर दूं क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जिन बच्चों को एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने नहीं आता है, ए इनवर्स निकालने नहीं आता है, वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रीवियस वीडियोज़ को आप देखिए। मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक बात को बताऊँगा तो, ठीक है। तो ए इनवर्स आपको खुद से निकालिए, ठीक है। तो मैं इसको वैसे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एडजॉइंट सेट ऑफ ए के मैं सारे एलिमेंट को निकाल लिया हूँ। आप बच्चों नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन आई होप आपको करने आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हूँ कैसे करते हैं। तो चलिए अब मैं एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ। एडजॉइंट सेट ऑफ ए, तो इसके लिए क्या करना है, सारे एलिमेंट को लिख लीजिए अरेंज करके। तो ये 26 है, ये 10 है, ये 6 है। आप भी ऐसे ही पहले रो के एलिमेंट को एक रो में लिखेंगे, दूसरे को दूसरे रो में, तीसरे को तीसरे रो में ना, तो आपको लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे पीछे मत लिखना, सेम टू सेम ऐसे लिखना बच्चों, ठीक है। ये आपका 8 है, ये -10 है और ये -6 है। वैसे ये 2 है, 6 है और -10 है। इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट सेट का रूल तो यही होता है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 26 10 6 8 -10 -6 2 6 एंड -10। इस तरीके से हमारा एडजॉइंट सेट ऑफ ए आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए भी हम लोगों ने निकाल लिया है, मॉड ऑफ ए भी हम लोगों ने निकाल लिया है, 68 जो था ऊपर में, ठीक है। तो 1/68 ये हो जाएगा और इनटू इसको लिख लीजिए 26 8 2, ये है 10 -10 6 6 -6 -10। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ए इनवर्स हमारा निकल गया है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं पेज को टर्न करने वाला हूँ। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फार्मूला तो आपको मैं बताया हूँ क्या था हमारा, Ax = b था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ x का वैल्यू बताइए तो a उधर जा कर के A इनवर्स b हो जाएगा। और x का मतलब क्या है, वही स्मॉल में x y z,
तो लिखना हो लिख लीजिए, चाहे बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स का वैल्यू हमने अभी निकाला था, उसको मैं लिख लेता हूँ 1/68, पीछे से मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा था 26, 8, 2, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट यही थे, 10 -10 एंड 6 -6 और -10, और इनटू क्या होगा बी का मतलब क्या है हम लोगों ने निकाल लिया है 139, ठीक है। चलिए अब पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, तब हम लोग 68 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप पहले ये भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। चलो तो x की जगह मैं लिख लेता हूँ x y z, अब अभी लिख लो चाहे बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो 1/68 ये तो रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 26 1 जा 26 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 9 2 जा 18, ऐसे तो करते हैं ना मल्टीप्लाई। चलिए आगे करते हैं, 10 1 जा 10 -30 हो जाएगा, और 9 6 जा 54, आई होप यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 1 जा 6 6 3 जा -18, और इसके बाद 9 10 जा 90, तो 1/68 ये तो रहेगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे, देखिए आपको ये 68 मिलेगा, आप ऐड करके चेक कर लीजिए, इसको ऐड करोगे 68 मिलेगा, इसको करोगे तो 34 मिलेगा, और इसको करोगे तो -102 मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू है x y z। अब हम लोग क्या करेंगे, 68 मतलब आप मल्टीप्लाई बोलो, चाहे 68 को 68 से डिवाइड बोलो, तीनों को हम लोग 68 से डिवाइड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली 1 आएगा। आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, 1/2 आएगा, कर लीजिए, 34 2 + 68 होता है, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो -102/68, तो आई होप ये आपका -3/2 आएगा। आप कैलकुलेशन तो इतना कर ही सकते हो, ठीक है। ये आपका मिला। अब क्या करना है, आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, हमको क्या मिलेगा, x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2। आप नॉर्मल भी सॉल्व करोगे, देखना बच्चों आंसर ही आएगा। तो इस तरीके से आप एक बार बुक में मैच कर लीजिएगा, अगर हमारा कैलकुलेशन सही होगा हर जगह तो हमारा आंसर डेफिनेटली सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आ गया, 2 × 2 ऑर्डर में भी, 3 × 3 ऑर्डर में भी, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर के 17 तक था। आई होप तो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको इतना अच्छे से डिटेल में बता दिया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए बहुत आसान रहेगा, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को भी लाइक करते रहिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले नए वीडियो बनाने के लिए। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 के बाद 12, 13 एंड 14, मैं जैसा कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये तीनों क्वेश्चन सेम है जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराया हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं तो आपके साथ हूँ, आप कमेंट करके बोलोगे सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैं बिल्कुल आपको करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो, ताकि आपका खुद का प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा, उतने सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशंस आपसे अच्छे से बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। अभी फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप कमेंट करके बताना, मैं सेपरेट वीडियो उस क्वेश्चन के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और आपको अच्छे से एक एक स्टेप करके बताया हूँ। आपको कहीं पे आई होप दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वो ये दोनों क्वेश्चन आपने विदाउट स्किप करके मेरा दोनों क्वेश्चन आपने देखा होगा
तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक, क्या 14 तक, 7 to 14 तक जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में था, ये सारे क्वेश्चन आप अपने से बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग बच्चों नए वीडियो में इस चैप्टर को ही ख़त्म करेंगे, 2 क्वेश्चन बचा है, तो आप उसके लिए